तो अयोध्या की तस्वीर आज भव्य नजर आ रही है। अयोध्या दीपों से जगमग है। सुंदरता इस दौरान देखते ही बन रही है। कहीं लेजर लाइट के अद्भुत प्रदर्शन हो रहे हैं, अद्भुत नजारे देखने को मिल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है और यहां 25 लाख दिए जलाकर एक अलग ही कीर्तिमान स्थापित किया गया है। चूंकि पिछले लंबे समय से तमाम तैयारियां इस भव्य दीपोत्सव को लेकर के की जा रही थी और आज आखिरकार ये समय आ गया जब पूरे देश भर की नजरें अयोध्या पर हैं और इस दौरान प्रभु राम की नगरी अवधपुरी पूरे दियों से यहां जगमग होती हुई नजर आ रही है। आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आकाश, प्राण प्रतिष्ठा के बाद चूंकि ये पहली दिवाली पूरी देश की नजरें यहां के अयोध्या नगरी में लगी हुई है, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवा देते हैं। दीपोत्सव के अष्टम संस्करण के आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, कृषि मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में इस उत्सव की गरिमा को बढ़ाने के लिए यहां पर उपस्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय की माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चंद्रा जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी पूज्य संतजन और हजारों की संख्या में राम जी की पेड़ी में उपस्थित और अयोध्या धाम में उपस्थित लाखों की संख्या में उपस्थित सभी मेरे श्री राम भक्त बहन और भाइयों, दीपोत्सव का यह भव्य और दिव्य आयोजन आज पूरी दुनिया देख रही है। मैं इसके लिए आपको भी, पूरे प्रदेशवासियों को भी और देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी इसका आनंद ले रहे हैं, उन सबको भी मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीनतम मानवता का धर्म है। जियो और जीने दो की प्रेरणा देने वाला धर्म है। सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला धर्म है और सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस शाश्वत व्यवस्था पर जब कोई प्रहार करेगा तो स्वाभाविक रूप से स्वयं के विनाश को ही आमंत्रित करेगा। वे ताकतें जो आज भारत को कमजोर करना चाहती हैं, वे समाज को बांटने का काम उसी रूप में कर रहे हैं जैसे कभी त्रेता युग में रावण और उसके अनुयायी कर रहे थे। बहनों और भाइयों, नाम का अंतर है। काम उस समय भी उनका बांटने का था, आज के वे लोग भी उसी रूप में कोई जाति के नाम पर, कोई क्षेत्र के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर, कोई परिवार के नाम पर समाज को
बांटने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, इसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। ये दीपोत्सव हम सबको एक नई प्रेरणा देने का एक अवसर है। याद रखना, हम सबको इस बारे में स्मरण रखना होगा, उस कालखंड में भी, त्रेता युग में मारीच भी जानता था कि सोने का मृग बनकर के मेरी क्या दुर्गति होने वाली है। उस समय इंद्रजीत और कुंभकर्ण भी जानता था कि श्री राम से दुश्मनी की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, और स्वयं रावण भी जानता था कि राम स्वयं जगत नियंता, स्वयं श्री हरि विष्णु के ही अवतार हैं। राम से दुश्मनी जगत जननी मां भगवती जानकी का अपहरण की कीमत उसे किस रूप में चुकानी पड़ेगी। लेकिन जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहले हर लीना, और यही त्रेता में हुआ था। रावण हो, कुंभकर्ण हो, मेघनाथ हो, मारीच हो, खरदूषण हो, ताड़का हो, ये सब एक जैसी गति को इसलिए प्राप्त हुए क्योंकि इनका पक्ष धर्म का था, असत्य का था, अन्याय का था, अत्याचार का था, शोषण का था। और आज भी राजनीति के लिए सेम बने हुए कुछ लोगों के पितरों को राजनीति के नाम पर चाचा और काकाओं की इस जमात को भी मालूम है कि देश और समाज के लिए उनके जो कृत्य हैं वह कहीं भी किसी के लिए, न वर्तमान पीढ़ी के लिए न भविष्य की पीढ़ी के लिए ही उचित होंगे, अच्छे होंगे। लेकिन उनकी दुर्गति होनी है, इसलिए वे लोग भी आज फिर वही कार्य कर रहे हैं, बांटने का काम, आपस में विभाजन करने का काम, ऐसे ही लोगों को प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं जो कार्य कभी रावण ने किया था, जो कार्य कभी दुर्योधन और दुशासन ने करने का किया था, और उसके परिणाम क्या हुए थे, यह हर कोई परिणाम के बारे में जानकारी रखता है। ये दीपोत्सव का एक कार्यक्रम जहां हमको दीप से दीप जलाने की, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने की नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है, वहीं साथ ही साथ सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। रामायण का यह दृश्य, प्रभु श्री राम का अयोध्या आगमन के उत्सव के रूप में दीपोत्सव का यह आयोजन, इसी